हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के विषय में पूरी व्याख्या के साथ लास्ट वीडियो को प्रोवाइड किया था। आज के इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के दूसरे भाग, जिसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, या इसी को दूसरा नाम दिया गया है इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, अर्थात ऐसा टेंस जो अपूर्ण हो, के विषय में विभिन्न उदाहरणों के साथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में छोड़कर न जाएं, जिससे कोई भी डाउट हो आपका वो डाउट आसानी से क्लियर हो सके। तो देर ना करते हुए हम अपने इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, जिसका डेफिनेशन है दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एन एक्शन दैट इज ऑनगोइंग और कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। कहने का मतलब यह है कि इस काल का प्रयोग ऐसे कार्य अथवा घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में जारी था। पहचान है इस टेंस की कि इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में देखें, राम पत्र लिख रहा था, इसमें पहचान रहा था लास्ट में आया हुआ है। और इस टेंस के उदाहरणों से पता लगता है कि कार्य तो भूतकाल में कंटिन्यूअस अर्थात बीते हुए समय में जारी है, लेकिन कार्य के होने का समय का पता नहीं रहता है, अर्थात कार्य होने का समय नहीं दिया रहता है। अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस टेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसमें जो सेंटेंस आता है अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, के माध्यम से हम इसकी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब पहला जो है, इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर बनता है। सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद सहायक क्रिया वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, वाज वर्ब का प्रयोग होता कहाँ है। वाज हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और साथ साथ में सिंगुलर नंबर के जितने भी नाउंस होते हैं, कोई नेमिंग पर्सन होता है, उसके साथ में सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यू, दे, वी, या प्लूरल नंबर का कोई भी नाउंस है, उसके साथ में सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण है, राम पत्र लिख रहा था। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो है राम है, तो सबसे पहले हम राम को लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद राम था, क्या था, लिख रहा था, लिखने की अंग्रेजी राइट, इसका हो जाएगा आईएनजी फॉर राइटिंग। राइटिंग, क्या लिख रहा था, पत्र, लेटर। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट आपका
ट्रांसलेशन बना राम वाज राइटिंग अ लेटर हो गया। दूसरा है वे कल कविता लिख रहे थे। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वे प्लूरल नंबर का है, इसलिए सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे। अब फिर वे के द्वारा कार्य जो किया जा रहा है लिखने का, राइट, और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। राइटिंग क्या लिख रहे थे, एक कविता, द पोएम। इस प्रकार से ट्रांसलेशन जो कंप्लीट के सामने आ दे वर राइटिंग द लेटर द पोएम हो जाएगा। अगला जो है उदाहरण है ये लड़के पौधे में पानी लगा रहे थे। ये लड़के, अब यहाँ ये की अंग्रेजी हम लोग ना समझते हुए देखते हैं, कभी कभी वे दे दिया गया या वह दे दिया गया, तो भूल चूक में बच्चे अक्सर जो है इसका प्रयोग करते हैं कि वे की अंग्रेजी दोज की जगह वो दे लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो है एक प्रकार से जो है क्या नाम है, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह जो है इसका उपयोग किया गया है। तो ये लड़के, ये दिस का जो बहुवचन है, इसलिए यहाँ लिखेंगे दीज बॉयज हो जाएगा। दीज बॉयज बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया जाएगा। अब पानी लगा रहे थे, पानी लगाने का मतलब वाटर, WATERING, वाटरिंग द प्लांट्स हो जाएगा। अभी ट्रांसलेशन हो गया दीज बॉयज वर वाटरिंग द प्लांट्स। अब नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर जो बनता है, नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों से ही पता चलता है किसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब यहाँ जो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का जो प्रयोग किया गया है, नॉट का यूज जो किया जाएगा वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में उसका प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ उदाहरण है कल वर्षा नहीं हो रही थी, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इट हो जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया वाज हो जाएगा, वर्षा होना रेन हो जाएगा रेनिंग, इट वाज रेनिंग। लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, रेनिंग से पहले यहाँ नॉट का यूज होगा, नॉट रेनिंग। और समय दिया गया कब वर्षा हो रहा था, कल, यहाँ हो जाएगा बीते हुए समय के लिए, कल के लिए यहाँ स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बना इट वाज नॉट रेनिंग स्टरडे। दूसरा है वह सड़क पर कभी नहीं टहल रहा था। देखिए सेंटेंस में अगर कभी नहीं का यूज किया गया है तो उसमें अलग से हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया ही, सहायक क्रिया वाज, फिर नॉट का यूज करेंगे और साथ साथ में टहलना का हो जाए। यहाँ कभी नहीं है इसलिए नेवर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है, नेवर वॉकिंग ऑन द रोड हो जाएगा। ट्रांसलेशन बना ही वाज नेवर वॉकिंग ऑन द रोड हो गया। और लास्ट उदाहरण यहाँ जो दिया गया है, मैं पेपर पर तस्वीर नहीं खींच रहा था। मैं, यहाँ देखिए आई के साथ जो है वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज। ड्रा में से खींचना होता है, DRAW, उसके बाद ING होगा ड्राइंग। किस पे खींच रहे, आई वाज नॉट ड्राइंग द फिगर्स, या पिक्चर कर दीजिए, किस पे खींच रहे थे, ऑन द पेपर। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बना आई वाज नॉट ड्राइंग द पिक्चर ऑन द पेपर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे थर्ड स्टेप पे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता कैसे है। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसआर टाइप, दूसरा होता है WS टाइप। तो
यहाँ जो है दोनों टाइप्स को हम विद एग्जाम्पल अध्ययन करेंगे। अब पहला यहाँ जो है लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हमने बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है SR नो टाइप आर, जिसे कहते हैं कि वाक्य के प्रारंभ में क्या होने पर या वाक्य के प्रारंभ में क्या होने पर इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, पहले क्या की अंग्रेजी वर्ड ना लिखकर सहायक क्रिया वाज या वर लिखते हैं। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब का ING फॉर्म या V4 प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, फर्स्ट जो है हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का ING फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल को रखेंगे, लास्ट में जो है अदर वर्ड, और फिर जो है क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड जरूर करेंगे। तो उदाहरण है, एग्जाम्पल जैसे हो गया, क्या तुम गीत गा रहे थे? क्या तुम गीत गा रहे थे? अब यहाँ देखिए क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे, वहां वाट ना लिखकर सहायक क्रिया वर लिखेंगे, क्योंकि यू जो है बहुवचन है। वर यू, गाना का सिंग होता हो जाएगा सिंगिंग। सिंगिंग क्या गा रहे थे? द सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बना, वर यू सिंगिंग द सॉन्ग। दूसरा है, क्या वह उसकी सहायता नहीं कर रहा था? अब देखिए इसका जो है ट्रांसलेशन जब करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, इसलिए सहायक क्रिया वाज पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट ही रखेंगे, और फिर यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग किया गया है। तो नॉट का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। तो यहाँ हो जाएगा नॉट, सहायता करना क्या होता है? हेल्प, और हो जाएगा ये हेल्पिंग, हेल्पिंग हिम या हर भी हो सकता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यह ट्रांसलेशन जो कंप्लीट हुआ, वाज ही नॉट हेल्पिंग हिम हर, हिम और हर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे क्या वह सड़क पर टहल रहा था? तो इसका जब ट्रांसलेशन बनेगा, वाज ही वॉकिंग ऑन द रोड हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या मैं उसे हिंदी पढ़ा रहा था? वाज आई टीचिंग हिम हिंदी। तो ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल लेकर हम इसको ट्रांसलेट करके आसानी से इस टेंस को समझ सकते हैं और इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है स्ट्रक्चर जो आता है एस आर नो टाइप के बाद, नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है सेकंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम अब जानकारी लेंगे। पहला आपका हो गया एसाना टाइप, दूसरा हो गया WH टाइप। WH टाइप स्ट्रक्चर जो बनेगा वह हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस जो है
वाज वर प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस जो है बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब सेकंड टाइप में हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं जो WH टाइप में है, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, व्हेन हो गया, इत्यादि शब्दों को हम इस WH फैमिली में रखते हैं। और इनको किसी भी सेंटेंस में जब ये बीच में आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का जो है ING फॉर्म रखेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड अगर दिया गया है ऑब्जेक्ट या और कोई भी कंप्लीमेंट दिया गया है तो उसको रखेंगे। फिर लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क को ऐड करना नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम इस पुस्तक को कहाँ बेच रहे थे। अब देखिए ये जो है WH फैमिली या WH टाइप जो होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, हाँ ऑलवेज जो है सेंटेंस के बीच में आता है, कभी भी मिलेगा सेंटेंस के बीच में ही मिलता है। तुम इस पुस्तक को कहाँ बेच रहे थे। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे सूर्य पश्चिम में कब डूब रहा था। ठीक इसी प्रकार से जैसे राम अपने मित्र को पत्र क्यों नहीं भेज रहा था। अब देखिए 3 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला उदाहरण है तुम इस पुस्तक को कहाँ बेच रहे थे, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में कहाँ हो गया, दूसरे में जो है कब हो गया, तीसरे में क्यों हो गया। और तीसरा जो सेंटेंस लिखा गया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दिया गया है। अब पहले का ट्रांसलेशन हम करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड कहाँ की अंग्रेजी लिखना है, वेयर, उसके बाद सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन का है, फिर सब्जेक्ट यू रखेंगे, वेयर वर यू सेलिंग दिस बुक क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन जो बना वेयर यू सेलिंग दिस बुक, कहने मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का ING फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इत्यादि को रखेंगे। दूसरा देखिए इसमें जो है कब है, कब की अंग्रेजी व्हेन होती है। व्हेन वाज द सन सेटिंग इन द वेस्ट, वेस्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये दूसरा हो गया व्हेन वाज द सन सेटिंग इन द वेस्ट। और लास्ट जो ट्रांसलेशन बनेगा यहाँ क्वेश्चन वर्ड वाई लिखेंगे, वाई राम सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लगाएंगे, वाई वाज राम, और यहाँ नहीं का प्रयोग किया गया इसलिए इसको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वाई वाज राम नॉट सेंडिंग a letter to his friend हो जाएगा। इस प्रकार से जो ट्रांसलेशन बना why was Ram not sending a letter to his friend, तो इस प्रकार से देखें सेंटेंस के सभी पार्ट को मिला के इस टेंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया। आपको कहीं भी इस टेंस में किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ साथ में जो है
कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेहिचक आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर अथवा जो है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमें मैसेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।